प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रियदर्शनी शर्मा भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग राम भरत का प्रेम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राम भरत का प्रेम ये चौपाई और दोहा छंद के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें भरत के हृदय का पश्चाताप व्यक्त हुआ है। राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत बड़े भावुक होकर के यह बताते हैं कि राम के प्रति उनके मन में कितना प्रेम है और राम भी उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। तो देखते हैं राम भरत के प्रेम का काव्यांश नंबर 1। फूल के शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल भाड़े। पुलक यानी पुलकित होकर, समीर मीन्स हवा, ठाड़े अर्थात खड़े हो गए, नीरज कहते हैं कमल, नयन यानी नेत्र। पुलक के शरीर सभा भय ठाड़े, भरत जी शरीर से पुलकित होकर के सभा में खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जलवाड़े, उनके कमल के समान नेत्रों में स्नेह रूपी जल अर्थात आंसू भरे हुए थे। कहब मोर मुनिनाथ ने बहा, भरत ने खड़े होकर के कहा कि कहब मोर मुनिनाथ ने बहा। मुनिनाथ यहाँ वशिष्ठ के लिए प्रयोग हुआ है कि मुझे जो कुछ कहना था वो तो मुनि वशिष्ठ ने आपको पहले ही कह दिया, अर्थात मैं जो कुछ कहना चाहता था वो तो मुनिवर वशिष्ठ ने आपको बता ही दिया। एहते अधिक कहूँ मैं कहा, मैं इससे अधिक और क्या कहूँ। मैं जानऊ निजनाथ स्वभाव, भरत कहते हैं कि मैं अपने स्वामी श्री राम के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। अपराधी पर कोह न काऊ, अरे मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन राम तो कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, मुझ पर तो भैया राम का जो कृपा है और स्नेह है वो भी विशेष रहा है। खेलत खोन से न कबहू देखी, मैंने तो राम को कभी खेल में भी खुंस निकालते हुए नहीं देखा है, अप्रसन्न होते हुए नहीं देखा है, क्रोध करते हुए नहीं देखा है। शिशुपन ते पर हरे उन संगू, मैंने बचपन से लेकर आज तक उनका साथ नहीं छोड़ा है। कबहू न कीन मोर मन भंगू, और उन्होंने भी कभी मेरा मन जो है वो तोड़ा नहीं है। ऐसी कभी कोई बात नहीं कही जिससे मेरे मन को ठेस पहुंचे या दुख हो। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जोही, मैं अपने प्रभु श्री राम के कृपा करने के तरीके को भली भांति जानता हूँ। हारे हूँ खेल जितावहे मोई, भाई मैं जब हार रहा होता था खेल में तो मुझे जीत दिलवाने के लिए वे स्वयं हार जाते थे। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, भरत कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच के कारण कभी भी राम के सामने अपना मुंह नहीं खोला, कभी भी उनके सामने कोई अनुचित बात नहीं कही। दर्शन त्रपत न आज लग प्रेम प्यासे नैन, परंतु आज तुम सबके सामने कहता हूँ कि मेरे नेत्र उन्हें देख करके आज तक संतुष्ट नहीं हुए हैं। मेरे नेत्रों में आज भी उनके दर्शनों की लालसा बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, ये था राम भरत प्रेम के प्रथम काव्यांश का अर्थ। भाव यह है कि भरत चित्रकूट में सभा में सबके मध्य में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था वो वशिष्ठ जी ने भी कह दिया है, अब इससे मैं ज़्यादा क्या कहूँ। मैं राम के स्वभाव को तो भली भांति जानता हूँ कि मैं तो उनका भाई हूँ, वो तो कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते और चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा प्रेम वो मुझे करते हैं। खेल में भी मैंने कभी उन्हें क्रोधित करते हुए नहीं देखा, क्रोध करते हुए नहीं देखा।
और ना ही उन्होंने आज तक कभी कोई ऐसी बात कही कि जिससे मेरा मन दुखी हो। मुझे जीत दिलवाने के लिए तो भैया राम स्वयं हार जाते थे और मैंने भी कभी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला है, पर आज कहता हूं कि मेरे नेत्र उनके दर्शनों के प्यासे हैं। तो बच्चों, हमें इसका प्रसंग लिखना होगा। हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो हमें प्रसंग लिखना है, व्याख्या काव्यांश राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड के राम भरत का प्रेम प्रसंग से अवतरित है। इसमें राम के वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन है। भरत राम के वन चले जाने के उपरांत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं और वो उनसे लौटने का आग्रह करते हैं। तो ये तो हो जाएगा इसका प्रसंग। अब बात आती है इसकी विशेष बात। तो विशेष बात में देखो, भक्ति काल की कविता है, भरत की विनम्रता की अभिव्यक्ति हुई है और भक्ति रस की निर्मल गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है। नीरज नयन नेह, तो इसमें रूपक अलंकार है। संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा है। भाषा है इसकी अवधि भाषा। रस इसमें प्रयोग हुआ है शांत रस और छंद है इसमें चौपाई छंद। जो ऊपर वाली लाइनें हैं जो बड़ी लिखी हुई है उनमें चौपाई छंद है और जो छोटी लाइन सबसे पीछे लिखी हुई है दो, उनमें दोहा छंद है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राम भरत का प्रेम प्रसंग का दूसरा स्टेंजा। इस काव्यांश में भरत ने बताया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि राम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और यह बात भाग्य को अर्थात विधाता को सहन नहीं हुई, इसलिए उसने माता कैकेयी को बहाना बनाकर उन दोनों भाइयों के मध्य में व्यवधान खड़ा कर दिया है, उनके बीच में अंतर पैदा कर दिया है। तो इसमें देखिए, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, विधि अर्थात विधाता अर्थात भाग्य। भरत कहते हैं कि विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, कि विधाता से राम का मुझसे अत्यधिक दुलार करना सहन नहीं हुआ, इसलिए नीच बीच जननी में सपारा, इसलिए विधाता ने षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर के मेरे और मेरे भाई राम के बीच में यह अंतर डाल दिया है। यह कहत मोय आज न शोभा, भरत कहते हैं मुझे आज यह कहना शोभा नहीं देता है। अपनी समझ साध सुचि कोभा, सुचि कहते हैं पवित्र, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु है कौन पवित्र है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बात का निर्णय व्यक्ति स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरे लोग करते हैं। अर्थात अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी माता जो है वो गलत है और मैं अच्छा हूँ, तो ऐसा कहना जो है ये अनुचित है। मात मंद भई साध सुचाली, अरे यदि मैं सोचता हूँ कि मेरी माता कैसी है, मंद बुद्धि है, नीच है, साधु सुचाली, और मैं स्वयं सदाचारी हूँ और साधु हूँ। उर सन आनत, यदि ऐसा विचार मेरे हृदय में आता है, उर सन आनत कोट कुचाली, तो ऐसी बात का मन में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। कुचाली यानी दुराचार, बुरी चालें। फरहे कि कोदब बाल सुसाली, भरत कहते हैं कि क्या कोदो की बाली पर उत्तम धान पैदा हो सकता है। कोदो कहते हैं मोटा अनाज, मक्का और बाजरा। वो कहते हैं कि फरहे कि कोदब बाल सुसाली, अरे मोटे अनाज के पौधे पर कभी अच्छे धान की बालियां आ सकती हैं। मुक्ता प्रसव के संबुक काली, संबुक कहते हैं घोंगी, और क्या कभी मोती का जन्म, अच्छे मोती का जन्म काली घोंगी के उदर से हो सकता है। सपने हु दोष कलेस न काहू, भरत कहते हैं कि ये जो कुछ भी घटित हुआ है इसमें किसी और का बिल्कुल भी दोष नहीं है।
मोर अभाग उदद अभगाहू। अरे ये तो मेरी भाग्यहीनता का सागर है जो इस रूप में चारों ओर उमड़ रहा है। अर्थात वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र है और प्रबल है। बिन समझे निज अग पर पाकू। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही जारेऊ जाए जनन कहे काकू। मैंने बिना अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही मैंने अपनी माता को कटुवचन कह करके उनके हृदय को जलाया है। हृदय हेर हारेव सब ओरा। भरत कहते हैं कि मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की और सबको या सब ओर ढूंढ करके मैं हार गया। मैं हृदय हेर, मैंने अपने हृदय में देखा, चारों ओर देखा। एक ही भांति भले ही भल मोरा। मुझे अपनी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। हाँ, सिर्फ केवल एक प्रकार से ही मेरा भला हो सकता है। गुरु गोसाई साहिब सिय राम। भरत कहते हैं कि गुरु महाराज और स्वामी श्री राम वही समर्थ हैं लागत मोह नीक परिणामों। केवल मुझे राम की ओर से ही एक अच्छा परिणाम आने की आशा है। हृदय हेर हारेव सब होरा एक ही भांत भले ही भल मोरा। भरत कहते हैं कि मैं अपने हृदय में चारों ओर देख करके थक चुका हूँ। मुझे सिर्फ एक प्रकार से या एक ओर से ही कुछ अच्छा परिणाम मिलने की आशा है। गुरु गोसाई साहिब सिय राम हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, अर्थात श्री राम। मुझे केवल उनसे ही एक अच्छा परिणाम मिलने की केवल उम्मीद है। अब दोहे का अर्थ देखिए। साधु सभा गुरु प्रभ निकट कहूँ सुथल सत्यभाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने मुन रघुराव। भरत कहते हैं कि साधु सभा, ये जो चित्रकूट की जो सभा है ये कैसी है? साधुओं की सभा है। गुरु प्रभु निकट, इसमें गुरु वशिष्ठ भी हैं और श्री राम जी भी समीप ही बैठे हैं। इन सबके पास बैठने से ये जो पंचवटी है ना, ये जो चित्रकूट है, एक पवित्र तीर्थ धाम बन गया है। इसलिए इस धाम में मैंने जो कुछ भी कहा है वो बड़े ही सच्चे मन से, सत्य भाव से कहा है। प्रेम प्रपंच के झूठ फुर जाने मुने रघुराव। मेरा ऐसा कहना मेरा राम के प्रति प्रेम है या फिर कोई प्रपंच है, छल कपट है, झूठ है या सच, इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और श्री राम भली भांति जानते हैं। तो ये था बच्चों दूसरे काव्यांश का अर्थ। इसमें अगर विशेष बातें देखनी होंगी हमें, तो भरत को लगता है कि राम को वनवास मिलने के पीछे और उनसे राम के बिछड़ने के पीछे विधाता का दोष है। अच्छा, फरह के कोदब बाल सुसाली मुक्ता प्रसव के संबुक काली, इन चौपाइयों में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। मातु मंद, साधु सभा, समझ, साधु सुच, जारे जाए जनन, गुरु गोसाई साहेब सिय, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अवधि भाषा है, चौपाई और दोहा छंद है, करुण रस है। तो ये है आपके दूसरे काव्यांश का अर्थ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चाहे तो एक बार इसका भाव देख सकते हैं। भरत को ऐसा लगता है कि राम उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ये बात विधाता से सहन नहीं हुई, इसलिए उसने षड्यंत्र करके माता केकई को दोनों भाइयों के बीच में डाल दिया। भरत कहते हैं कि यदि मैं अपनी माता को नीच कहता हूँ या बुद्धिहीन कहता हूँ या उन्हें कटु वचन कहता हूँ, तो ऐसा कहना या ऐसा सोचना करोड़ों पाप करने के बराबर है। ये जो कुछ भी घटित हुआ है इसके पीछे मेरा दुर्भाग्य है
और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि मेरी माता बुरी है और मैं सज्जन व्यक्ति हूँ, ऐसा सोचना भी करोड़ों दुराचार करने के बराबर है, क्योंकि जैसी माता होगी उसकी संतान भी वैसे ही होती है। भरत कहते हैं कि मैं चारों ओर देख करके हार गया हूँ, मुझे केवल श्री राम से ही अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है। और कहते हैं ये जो चित्रकूट की सभा है, इसमें श्री राम भी उपस्थित है, गुरु वशिष्ठ भी हैं, और इतने सज्जन लोगों के एक साथ होने से ये जो स्थान है वो कैसा हो गया है, पवित्र तीर्थ स्थल जैसा हो गया है। तो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने राम के प्रति कहा है वो राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरा प्रपंच है कोई, उस बात को श्री राम भी जानते हैं और मुनि वशिष्ठ भी जानते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे राम भरत प्रेम का प्रसंग का काव्यांश नंबर 3। इस काव्यांश में भरत को बड़ा पछतावा है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी घटित हुआ है इसकी जड़ मैं ही हूँ। यदि मैं ही न पैदा होता तो शायद ये सारा घटनाक्रम नहीं घटता, न राम को वनवास मिलता, ना ही राजा दशरथ का निधन होता। तो यहाँ भरत कहते हैं, भूपति मरण प्रेम पनु राखी। पनु मीन्स प्रण, भूपति यानी राजा। जननी कुमत जगत सब साखी। साखी कहते हैं गवाह। भरत कहते हैं कि ये सारा संसार इस बात का गवाह है कि राजा दशरथ ने प्राण देकर भी अपने प्रण की लाज रखी, और ये जो कुछ भी हुआ ये सब माता की कुबुद्धि के कारण हुआ। इस बात का गवाह ये पूरा संसार है। देखी न जाए बिकल महतारी। माताएं व्याकुल हैं क्योंकि राजा का निधन हो गया है। भरत कहते हैं उनकी दशा देखी नहीं जाती। जरहे दुसह जरपुर नरनारी। पुर मीन्स नगर। नगर के स्त्री पुरुष अपने प्रिय राजा के देहांत से बहुत दुखी हैं, असहनीय पीड़ा को सहन कर रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला। भरत कहते हैं मैं ही सब अनर्थों का मूल हूं। सो सुन, इसलिए यह सब सुनकर के सहे सब सूला। सूल के समान, कांटे के समान चुभने वाली बातों को सुनकर के सहन कर रहा हूं। सुन बन गवन कीन रघुनाथा। जब मैंने यह सुना कि श्री राम ने वन गमन किया है, कर मुन वेश लखन शीयसा था। श्री राम ने लक्ष्मण और माता सीता के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके वन में गमन किया है। जब से मैंने ये सुना है कि बिन पानहिन पयादे पाए, शंकर साख रहे ये गाए, कि श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ ऋषियों या मुनियों जैसा वेश धारण करके बिना जूते चप्पल पहने पैदल ही वन को प्रस्थान कर गए हैं, ये बात मेरे मन में जख्म की तरह, घाव की तरह बैठ गई है। और कहते हैं वो शंकर साख रहे हुए यह गाए, कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि यह सुनकर भी मेरे प्राण निकले नहीं हैं। ये बात जख्म की तरह मेरे हृदय पर लगी है, लेकिन मैं फिर भी जीवित हूं। बहुर निहार निषाद स्नेहु। फिर कहते हैं कि जब मैं राम से मिलने के लिए आया और जंगल में जब निषाद राज से भेंट हुई, तो निषाद राज का जो है मैंने प्रेम देखा राम के प्रति अगाध। कुलिस कठिन और भयउ न बेहू। तो मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर हो गया। ऐसा लगता है कि उनके प्रति निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय फटा नहीं, निश्चय ही यह हृदय वज्र के समान कठोर हो गया है। अब सब आंखें ने देखे हुआ आई। भरत कहते हैं पहले तो मैंने केवल सुना था, लेकिन अब तो मैं जीते जी अपनी आंखों से ये सब देख रहा हूँ कि राम लक्ष्मण और सीता ऋषि मुनियों के बेस में है, कुटिया में रह रहे हैं। इन सारी बातों को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जियत जीव, और फिर भी मैं कैसा हूँ, जीवित हूँ। जड़ निर्जीव पदार्थ की तरह सबय सहाई और सब सहन भी कर रहा हूँ। यानी अब तो मैंने आंखों से देख लिया है, लेकिन इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी ये सब मुझे सहना पड़ा। भरत कहते हैं जिन्हें निरख जिन्हें देख करके मग सांपन बीछी
रास्ते के और सांप भिक्षु भी तजह विषम विष तापस तीची, भयंकर विष का त्याग कर देते हैं। भरत कहते हैं कि जिस राम लक्ष्मण और सीता को देखकर भयंकर जानवर अपनी हिंसा छोड़ देते हैं, सांप और बिच्छू अपने विष का त्याग कर देते हैं, ते ही रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाए। वे ही राम लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम पड़े हों, अपने लिए अनिष्टकारी लगे हों, तासु तनय उसके पुत्र अर्थात मुझको छोड़ करके दुसह दुख देव सहावय काय, मुझको छोड़ करके ये विधाता और किससे कठिन दुख सहन करवाएगा। तो इसमें विशेष बातें हैं। भरत की मार्मिक दशा का अंकन हुआ है, भरत का प्रायश्चित व्यक्त हुआ है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है,